भोजन का दान। एक बार की बात है। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम मंगल था। वह बिल्कुल अकेला था। बैलगाड़ी लेकर जंगल जाता और लकड़ियां काटकर उस पर लाद कर लाया करता था। शहर में लकड़ियां बेचने से जो कुछ भी मिल जाता था, उसी से वह अपना जीवन यापन करता था। उस दिन दोपहर के बाद का समय था। मंगल बैलगाड़ी पर लकड़ियां लादकर शहर की ओर जा रहा था। बाग में उसे एक ऐसा आदमी मिला जो पैदल चलते चलते थक गया था। वह आदमी शहर का रहने वाला था। उसका नाम सौरभ था। सौरभ ने मंगल से कहा, भाई, मैं बहुत थक गया हूँ। यदि तुम शहर जा रहे हो तो कृपया करके मुझे अपनी बैलगाड़ी पर बिठा लो। मंगल बोला, हाँ हाँ, मैं शहर जा रहा हूँ। आओ बैठ जाओ बैलगाड़ी पर। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य की सहायता करनी ही चाहिए। सौरभ बैलगाड़ी पर बैठ गया। दोनों रास्ते भर प्रेम से बातें करते रहे। एक दूसरे को अपने जीवन का हालचाल बताते रहे। जब शहर आ गया तो सौरभ ने मंगल को अपने घर का पता बताते हुए कहा, लकड़ियां बेचने के बाद मेरे घर पर आना। मैं चाहता हूँ आज तुम मेरे अतिथि बनो। तुम्हारा आदर सत्कार करने से मुझे सुख प्राप्त होगा। मंगल ने वचन दे दिया। सौरभ प्रसन्न होकर अपने घर चला गया और उत्सुकता पूर्वक मंगल की राह देखने लगा। मंगल जब लकड़ियां बेच चुका था तो संध्या होने के बाद सौरभ के घर गया। सौरभ ने बड़े आदर सत्कार से उसका स्वागत किया। उसे अच्छे से अच्छा खाना खिलाया और उसके सोने का सुंदर प्रबंध किया। रात में दोनों देर तक आपस में बातचीत करते रहे। सौरभ और मंगल दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो गई। मंगल जब भी शहर जाता था तो सौरभ से अवश्य मिला करता था। कभी कभी रात में उसके घर पर भी रह जाता था। पूर्णिमा का दिन था। मंगल लकड़ियां बेचने के बाद सौरभ के घर पर रुक गया था। रात के 8 बज रहे थे। आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा हंस रहा था। धरती पर चारों ओर दूध की धारा की तरह बह रही थी। पेड़ पौधे उस धारा में नहाकर सफेद हो गए थे। सौरभ ने मंगल से कहा, मंगल, आओ चलो, मेरे साथ चलो। आज मैं तुम्हें एक ऐसा दृश्य दिखाऊंगा कि देखने की कौन कहे। तुमने कभी उसके बारे में सोचा तक नहीं होगा। मंगल बोला, पहले यह तो बताओ वह कैसा दृश्य है और उसमें क्या विशेषता है। सौरभ ने उत्तर दिया, देखोगे तो आश्चर्य में डूब जाओगे। मेरे नगर के राजा का एक प्रधान खजांची है। उसका सिद्धांत है खाना पीना और आनंद से रहना। वह कहता है एक न एक दिन मनुष्य को सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है, अतः संग्रह से कोई लाभ नहीं है। मनुष्य को अपने जीवन में ही अपना उपार्जित वस्तुओं का उपभोग कर लेना चाहिए। यूं तो खजांची प्रतिदिन बड़े ठाट बाट से भोजन करता है, पर पूर्णिमा की रात में वह जिस ढंग से भोजन करता है वह देखने योग्य होता है। उसका भोजन सोने के बर्तनों में तैयार किया जाता है। वह जिस बर्तनों में भोजन करता है वह भी सोने के ही होते हैं। सोने के ही चम्मच, सोने की ही प्यालियां और सोने के ही गिलास होते हैं। वह जिस चाट पर बैठकर भोजन करता है वह भी सोने के ही होते हैं। खजांची नीचे से लेकर ऊपर तक पीले परिधानों से सुशोभित रहता है। उसके शरीर पर भी सोने के अमूल्य आभूषण रहते हैं। उसके नौकर चाकर और उसका रसोइया भी पीले वस्त्र तथा स्वर्ण आभूषण धारण किए रहता है। चांदनी रात में खजांची के घर ऐसी स्वर्ण आभा बिखरती रहती है कि मनुष्य का मन ही नहीं, देवताओं का मन भी ललक उठता होगा, लालच से भर उठता होगा। नगर के बड़े अमीर भी उस अनुपम दृश्य को देखने के लिए वहां इकट्ठे होते हैं। सौरभ के कथन को सुनकर मंगल के भी मन में लालसा उत्पन्न हो उठी।
वह खजांची के भोजन के दृश्य को देखने के लिए सौरभ के साथ उसके घर गया। वहां मेला सा जुटा हुआ था। खजांची तरह तरह के सोने के आभूषणों और पीले परिधानों से सुसज्जित होकर भोजन के लिए सोने के पथ पर बैठा। उसके सामने जब सोने के पात्रों में तरह तरह के व्यंजन परोसे गए तो उस दृश्य को और उन व्यंजनों को देखकर मंगल अपने मन को अपने वश में नहीं रख सका। वह धीरे से सौरभ से बोला, भाई, सचमुच यह तो बहुत अपूर्व दृश्य है। काश मैं भी एक दिन इस ढंग से इसी तरह का भोजन करता। पर क्या कभी संभव हो सकता है? नहीं, इस गरीब के जीवन में यह कभी नहीं हो सकता। हालांकि मंगल ने बहुत ही धीमी स्वर में अपनी बात सौरभ से कही थी, पर फिर भी खजांची के कानों में जा पड़ी। खजांची ने दृष्टि उठाकर मंगल की ओर देखा। उसे मंगल के मुखमंडल पर कुछ अनूठापन दिखाई पड़ा। उसे लगा कि इस मनुष्य के शरीर के भीतर कोई तो चमत्कार है। खजांची जब भोजन कर चुका तो उसने मंगल को अपने पास बुलाया। उसने मंगल की ओर देखते हुए कहा, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है। तुम पूर्णिमा की रात में मेरे ही समान भोजन करना चाहते हो ना? इसके लिए तुम्हें कठोर तप करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मंगल बोला, श्रीमान, यदि एक दिन मुझे आपके समान भोजन करने का अवसर प्राप्त हो तो मैं तब क्या, पहाड़ भी उठाने के लिए तैयार हूं। खजांची सोचते हुए बोला, नहीं, तुम्हें पर्वत नहीं उठाना पड़ेगा। तुम्हें 3 वर्षों तक खेतों में काम करना होगा। मंगल बोल उठा, श्रीमान, मैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए आपके खेतों में काम करने के लिए तैयार हूं, पर 3 वर्षों के बाद मुझे आपके समान भोजन करने का अवसर प्राप्त तो होगा ना? खजांची ने दृढ़तापूर्वक कहा, अवश्य प्राप्त होगा। मंगल लकड़ियां काटना छोड़कर खजांची के खेतों में काम करने लगा। वह दिन भर खेतों में पसीना बहाता और रात में मजदूरों के साथ खा पीकर सो जाया करता। वह हर एक मजदूर से प्रेम करता था। साथ ही साथ बीमार मजदूर की सेवा भी किया करता था। मजदूर उसके मधुर भाषण और मृदु व्यवहार पर मुग्ध थे। वह उसे अपना मसीहा मानते थे। धीरे धीरे 3 वर्ष बीत गए। मंगल की लगन, मेहनत और उसके प्रेम से 3 वर्षों में खजांची के खेतों में इतना अनाज पैदा हुआ कि उसके लिए रखना भी कठिन हो गया। खजांची मंगल के श्रम पर मुग्ध हो गया। साथ ही उसके मन में विचार पैदा हुआ, यह मनुष्य साधारण मनुष्य नहीं है, अलौकिक है, चमत्कारिक है। 3 वर्षों के बाद मंगल पुनः खजांची के सामने उपस्थित हुआ। खजांची ने प्रेम भरे स्वर में कहा, मंगल, मैं तुम्हारी मेहनत पर बहुत प्रसन्न हूं। मैं 24 घंटे के लिए तुम्हें अपने भवन का मालिक बना रहा हूं। तुम्हें अधिकार होगा, तुम चाहे जो करो, चाहे जैसा भोजन करो। मंगल ने निवेदन किया, श्रीमान, मैं आपके भवन का मालिक बनकर क्या करूंगा? मैं तो केवल एक दिन आपके समान भोजन करना चाहता हूं। खजांची बोला, पर तुमने जिस लगन और मेहनत से काम किया है उसे देखते हुए तुम्हारी यह मजदूरी भी बहुत कम है। तुम 24 घंटे के लिए मेरे भवन के मालिक हो। खजांची ने अपने सभी नौकरों को बुलाकर आदेश दिया, मंगल 24 घंटे के लिए मेरे भवन का मालिक है। उसकी आज्ञाओं का पालन तुम लोगों को उसी तरह करना होगा जिस तरह मेरी आज्ञाओं का पालन करते रहते हो। भवन का मालिक बनने पर मंगल भौचक्का हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बस उसे एक ही बात याद थी, कल पूर्णिमा की रात है। मैं खजांची के समान ही भोजन करूंगा। मेरी इच्छा पूर्ति होगी। मेरा जीवन धन्य बनेगा।
दूसरे दिन पूर्णिमा की रात थी। चांदनी खिली हुई थी। मंगल खजांची के सामने ही सज धज कर सोने के पथ पर भोजन करने के लिए बैठा। उसके सामने सोने के पात्रों में तरह तरह के व्यंजन रखे गए। वह खाने ही जा रहा था कि उसे एक भिक्षु दिखाई पड़ा। भिक्षु ने मंगल की ओर देखते हुए कहा, भिक्षाम देहि। मंगल के हृदय के तार बज उठे। हृदय के भीतर दिव्य प्रकाश पैदा हो उठा। उस प्रकाश से अपने आप को उसने देखा। सारा विश्व उसके भीतर है, सारा ब्रह्मांड उसके भीतर है और सारे प्राणी उसके भीतर हैं। मंगल ने बिना किसी मोह के अपना भोजन भिक्षु को दान कर दिया। खजांची आश्चर्यचकित हो उठा। उसने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, मंगल, तुमने यह क्या किया? जिस भोजन के लिए तुमने 3 वर्षों तक कठिन श्रम किया, उसे तुमने भिक्षु को दे दिया। मंगल बोला, मैंने ठीक ही किया है श्रीमान। जो मैं हूं वह भिक्षु भी है। मैंने भोजन किया या भिक्षु ने किया, एक ही बात है। खजांची मंगल के कथन पर मुग्ध हो उठा। वह बोला, मंगल, मैं सदा सदा के लिए तुम्हें अपने घर का मालिक बना रहा हूं। पर मंगल ने मालिकाना भी उस भिक्षु को दान में दे दिया। मंगल के इस भोजन दान की खबर राजा के कानों में पड़ी। उसने मंगल के त्याग पर प्रसन्न होकर उसे अपना पूरा राज्य दे दिया। पर मंगल ने राजा के राज्य को भी भिक्षु को दान में दे दिया। भिक्षु मुस्कुराता हुआ बोला, इस मनुष्य की मेहनत और लगन पर प्रसन्न होकर ईश्वर ने इसे अपनी शरण में ले लिया है। जो प्राणी भगवान की शरण में जाता है, उसे ब्रह्मांड का राज्य भी तुच्छ होता है। मंगल के त्याग का प्रभाव खजांची और राजा के मन पर भी पड़ा। वे दोनों भी अपना सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन गए, धर्म संघ में सम्मिलित हो गए। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य की सहायता करनी ही चाहिए। श्रम और लग्न की दृढ़ता से मनुष्य अपनी मंजिल पर पहुंचता है। श्रम, सेवा और त्याग ही मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। परिश्रमी और प्रेमनिष्ठ मनुष्य को ईश्वर की कृपा अवश्य मिलती है। आज लोगों में प्रेम की जगह घृणा का भाव ज्यादा बढ़ गया है। यह मानवता के खिलाफ है। अपने भूखे रहकर भोजन को दान करने वाले विरले मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह छोटी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही नए नए कहानियों से जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।